साथियों नमस्कार। ABPS खबर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, मैं मास्क लगा लूँ, कोरोना का वह संक्रमण काल भी ख़त्म नहीं हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी देर से खबर बनाया जा रहा है। ये संक्रमण काल में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन्होंने कहीं न कहीं एक सजग चौकीदार के रूप में अपनी भूमिका को अदा किया। इस समय हम लोग ब्रह्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बिशनपुरा की इस प्राथमिक केंद्र पे खड़े हैं, जहां आने पर हमें यह लगा कि ये अस्पताल नहीं बल्कि किसी दारू भट्टी के हम जगह पे खड़े हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे न सफाई कर्मचारी हैं, केवल शराब की बोतलें लगातार दिखाई दे रही हैं। बंटी और बबली इधर भी गिरा हुआ है, इधर भी बंटी और बबली पड़े हुए हैं। मैं बंटी बबली किसी एक एथेंटिक नेम से नहीं दिखा रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह शराब की बोतलें हैं, जहाँ शाम को दारूबाजों का अड्डा इस प्रांगण में जम जाता है और दिन में डॉक्टरों की यहाँ पे टीम रहती है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या हालचाल है, हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। अपना परिचय बताएं सर, अपना परिचय बताइए। आर.के. सिंह। ये आर.के. सिंह जी हैं, और क्या आपका पद है सर? फुल फॉर्म लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट। आप इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं, अकेले व्यक्ति हैं जो पूरा काम देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि फार्मासिस्ट को चोट लग गया है जी, और डॉक्टर साहब कोरोना ड्यूटी के लिए। डॉक्टर साहब कोरोना ड्यूटी कहाँ लगी है? ब्रह्मपुर में। अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर सोहन यादव। सोहन यादव। डॉक्टर साहब मैं भी आया हूँ तो दरवाजे पे ही आते ही लैला और बंटी बबली, सॉरी बंटी बबली, बाउंड्री देखे हुए कुछ हुई। जी, हाँ, जी। तो लोग आते हैं रात में जो अपना पीते होते हो खुला बाउंड्री। रात्रि काल में किसी चौकीदार की ड्यूटी न होने से ये अय्यासों का अड्डा हो जाता है। यहाँ तक कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि रात्रि काल में अंधेरा रहता है, कोई लाइट सिस्टम बाहर नहीं लगी है, पियक्कड़ों के साथ अवैध संबंधों की यहाँ पे जो सेज सस्ती है, अवैध संबंधों की जो यहाँ सेज सस्ती है, मैं पुनः कहना चाहता हूँ जोर दे करके अपने चैनल के माध्यम से, कहीं न कहीं जो छुपे रूप से अवैध संबंध बनते हैं वो इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इस धरातल पे बनाए जाते हैं। आगे की व्यवस्थाओं की तरफ मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोई सफाई कर्मचारी पास नहीं है क्या? सफाई कर्मचारी के अभाव में मैं दिखाना चाहता हूँ जितने भी ये नीडल्स लगे हुए हैं, इनके रैपर्स यहाँ पड़े हुए हैं, ये डब्बे भरे हुए कचड़े से। इधर भी तमाम सिरिंज के पैकेट्स, और जिस प्रकार से स्वच्छ भारत का माहौल इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्ण रूप से उड़ाया जा रहा है, और किसी भी ढंग से मैं दिखाना चाहता हूं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सफाई के विषय में दिखाएं कि इन कठिन परिस्थितियों में जो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं किस ढंग से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। यह एक सोचनीय प्रश्न है। एक कमरा सामने पड़ा हुआ है, साथ ही साथ हमको लगता है कि इसमें कभी झाड़ू लगाया नहीं था। क्यों? ये दवा कमरा है आपका? ये दवा का स्टोर रूम है, दवा यहाँ से वितरण की जाती है, इस काउंटर से दवाएं पड़ी हुई हैं। आप अकेले व्यक्ति हैं जो कि दवा वितरण कर रहे हैं, फार्मासिस्ट को बता रहे हैं चोट लगी हुई है। कुछ लोग आए हुए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर दिखाइए। इन कुर्सियों पे कभी भी लगता है कि पोछा नहीं लगाया गया। कैमरा को थोड़ा जूम करिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना काल में छूंगा नहीं कुर्सी को, इस पे काफ़ी मोटी धूल जमी हुई है। जिस प्रकार से सरकार से करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य विभाग में सभी के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है टैक्स लेकर के, वो दुरुपयोग पूर्ण से शौचालय दिखाया है।
यहाँ पे दिखाइए पहले, ये बिजली के नंगे तार, ये शौचालय यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ शौचालय है। लगता नहीं कि किसी प्रकार से इसमें सफाई की गई है। ये डब्बे पड़े हुए हैं और इसमें तो खैर क्या कहने हैं, इसके बात ही है। खास करके मैं दिखाना चाहता हूँ ये बिजली के नंगे तार। अगर तार किसी व्यक्ति को छू जाए तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उसकी मौत हो जाएगी। और किसी प्रकार से सब तार नंगे पड़े हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ सभी तार खुले हुए हैं। इसको एक तरह से कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस हॉस्पिटल के जो चाची लोग हैं। आप इधर आइए। क्या करने आप यहाँ आई थी? सुई लगवाना था। ठीक है ठीक है। जो वैक्सीनेशन की क्रम में महिला आई हुई थी, ये टीका कहाँ लग रहा है इनको? जैसे कि यहाँ लगा था अब ब्रह्मपुर में लग रहा है। अभी मैं गया था शौचालय की तरफ, बिजली तार खुले हुए हैं। कभी आप लोग इस पर ध्यान देते हैं कि छोटे बच्चे आते हैं हॉस्पिटल में, महिलाएं आती हैं जो कम पढ़ी लिखी है, अभी स्तर की है, तो महिलाएं आ नहीं पा रही हैं पढ़ी लिखी। ये तार छू जाए तो क्या क्वेश्चन हो? इस पर टेप भी नहीं लगा हुआ, सप्लाई नहीं। सप्लाई नहीं। अगर सप्लाई भगवान न करे किसी दिन जुड़ जाए तो स्थिति क्या होगी? मैं दिखाना चाहता हूँ काफ़ी जिम्मेदारियाँ के ऊपर हैं। जैसा मैंने कहा मैं अकेले हूँ, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप बताइए, जब आप स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं तो सामने मैं आया हूँ, तमाम दारू की बोतलें पड़ी हुई थी और आप अकेले ड्यूटी करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी नहीं हैं। आप कभी भी आते तो यहाँ किस तरह सुविधा मिलती है? सुविधा जो है दिल्ली की जो चीज़ जनता चाहिए वो सुविधा। मात्र योगी जी के संभाषणों में अरबों रुपए के वारे न्यारे किए जाते हैं। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया है, लेकिन माननीय योगी जी को मैं संबोधित करना चाहता हूं कि भाजपा के गढ़ गोरखपुर जनपद में जितने भी इनके मंत्री संतरी जो भी हों, उनको राप्ती नदी में यदि पानी नहीं मिल रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आकर के जो इतने बड़े कछार एरिया में अकेले हैं, जहाँ से गोरखपुर जाने में लगभग सवा घंटे से 1 घंटा लगता है, उन जगहों पे आने के बाद मुझे यह बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे लिए जो टैक्स हम लोग देते हैं सरकार को, स्वास्थ्य सबसे बड़ी मुख्य रूप से भूमिका होती है, उस पर कहीं न कहीं यह उसके साथ पे एक बाट लगाने का काम कर रहा है। इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नहीं हैं। खास करके यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। किन कठिन परिस्थितियों में यहाँ के डॉक्टर्स अपने जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं कि डस्टबिन भरा हुआ है, इंजेक्शन लगा हुआ है। हो सकता हो कि कोरोना पेशेंट का वो इंजेक्शन फेंका गया हो, अगर कोई व्यक्ति गलती से उसको छू दे तो कोरोना का पेशेंट हो सकता है। आप अकेले हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, विसिंग साहब से हमारी बात हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने आप लोग हमारे चैनल से सब्सक्राइब हैं, सीएमओ साहब तक जो कान में अपने तेल डाल के सोए हुए हैं गोरखपुर जनपद में, एसी के कमरों में मशगूल हैं, वो आ कर के ज़मीनी स्तर पर खबरों को देखें और उसको सच्चाई जानने की कोशिश करिए। मैं आगे ये जो बगल में बिल्डिंग है, ये भर्ती बिल्डिंग है, जो बगल में बिल्डिंग है आवास की तरफ हम नहीं ले चलेंगे क्योंकि डॉक्टर यहाँ रात को रहते नहीं हैं। दिन के 2:30 बजे के बाद लगभग अधिकांशतः डॉक्टर गोरखपुर के जो अपने आवास है वहाँ पे चले जाते हैं। 2:30 बजे बाद यदि कोई क्रिटिकल केस आता है तो तत्काल पीएससी सेंटर ब्रह्मपुर में 112 लेके चली जाती है। वहाँ से फिर बीआरडी या अन्य अस्पतालों में उनकी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। ABPS खबर के लिए मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा।